हेलो फ्रेंड्स, छेना-पोड़ा जो है उड़ीसा का एक पारंपरिक मिष्ठान है और मैं आज आप लोगों को इस पारंपरिक तरीके से बताने जा रही हूँ कि कैसे बनता है। जैसे मैं बनाई हूँ, आप लोग चाहें तो बनाइए। मम्मीज़ किचन पंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध ली हूँ। बेसिकली ये छेना से ही बनता है, इसलिए थोड़ा छेना ज़्यादा बनना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध ली हूँ। आप चाहे तो 1 लीटर का ही बना सकते हैं, लेकिन पोड़ा वो होगा जो छोटा होगा तो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध लेकर के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ी हूँ चूल्हे पे। दूध बॉयल हो जाता है तो 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसका हीट कम हो जाए। फिर इसको छेना फाड़ना होगा। छेना फाड़ने के लिए विनेगर में ली हूँ 3 चम्मच, आधा कप नॉर्मल पानी में मिला करके उसको डाइल्यूट कर ली हूँ और उसको छेना को मैं फाड़ी हूँ थोड़ा थोड़ा डाल करके। थोड़ा थोड़ा डालकर ही छेना फाड़िएगा। आप चाहे तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे पानी में डाल करके मैं की हूँ, सिर्फ नींबू का को भी गार करके 2 नींबू गार करके पानी में इसको इस्तेमाल करके देखिए। जब तक छेना फट जाता है उसके बाद विनेगर को इस्तेमाल नहीं करना है, उसको रख देना है। जब छेना अच्छी तरह से फट जाएगा तो फिर उसको छान लेंगे। छानने के लिए वो कुछ कपड़े वगैरह, मलमल कपड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप छन्नी से छान सकते हैं। इसको छान लीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से इसको धोना होगा। अच्छे से धोना ज़रूरी है ताकि महक निकल जाए विनेगर या नींबू वगैरह का, क्योंकि हमारा जो है पोड़ा है उसमें महक नहीं आना चाहिए, तो ख़राब टेस्ट हो जाएगा। छेने के पानी में बहुत ही पौष्टिकता होती है। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल दाल सब्जी वगैरह बनाने में या आटा गूँथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं नाप रही हूँ एक मेजरिंग कप से इस छेना को, कितना छेना निकला। तो छेना 2 कप निकला। मेरे नापने का मतलब ये है कि जितना छेना निकलेगा उसका आधा इसमें चीनी डलेगा। तो आप लोग चाहे तो कटोरी से नापे, जिस चीज़ से भी आप नापेंगे उसका आधा आप डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पर 1 कप चीनी डाल दी हूँ 2 कप छेने के लिए। और मैं यहाँ पर सूजी डाल रही हूँ टेबल स्पून से 4.5 चम्मच। आप चाहें तो 4 चम्मच भी डाल सकते हैं और 5 चम्मच भी डाल सकते हैं। बस उसका जब बैटर तैयार होगा उसकी कंसिस्टेंसी आप लोग सही रखिएगा। अच्छे से मिला लेना है छेना, चीनी और सूजी को। अच्छे से मिल गया ये तीनों। अब इसमें मिलाएंगे हम छोटी इलायची का पाउडर आधा चम्मच, अच्छी खुशबू आने के लिए। इलायची का पाउडर डालने से खुशबू भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है, इन्हेंस कर देता है टेस्ट को मीठे चीज़ों में। खासकर ज़्यादातर चीज़ में ये डाला ही जाता है। उसके बाद हम छेने पानी का इस्तेमाल करेंगे इसको डाइल्यूट करने के लिए अपना बैटर। मैं यहाँ पर 5.5 चम्मच टीस्पून से डाली हूँ यहाँ पर। और तब मेरा यह सही जो बैटर का कंसिस्टेंसी है जो तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं डाल रही हूँ उतना डालिएगा, आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा कितना बन रहा है, क्योंकि छेना का सूखा होना गीला होना पर डिपेंड करता है कि कितना पानी इसमें जाएगा, तो उसके हिसाब से डालिएगा। और देखिए जैसे वीडियो में दिख रहा है ऐसा ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए छेना पोड़ा के लिए। इसके बाद मैं ना इधर पहले ही मैं
चूल्हे पर डाल दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में नमक डाली हूँ मैं फैला करके, ताकि वो प्रीहीट हो जाए, ताकि इस पर बेक किया जाएगा हमारा पोड़ा। तो हाई फ्लेम पे मैं डाली हुई हूँ नमक। मेरा नमक बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए ये लाल है। अब मैं क्या में ग्रीस कर दी हूँ केक टिन को, उसमें डाल दी हूँ मैं साल वृक्ष के पत्ते, जो मेरे फ्लैट के नीचे है वहाँ से लाई हूँ। अच्छे से रात में फुला करके ब्रश से धो धो के इसको मैं साफ़ करके तब डाल रही हूँ, क्योंकि खाने की चीज़ें इसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। ग्रीस करने के बाद पत्तों को भी ग्रीस करना होगा। ये साल वृक्ष के पत्ते जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि सखुआ भी बोलते हैं, सखुआ या इंग्लिश में टीक बोलते हैं। तो मेरे पास सूखा, वो लोग सूखा ही इस्तेमाल करते हैं भोजपत्र वगैरह का। तो मेरे पास तो नहीं था भोजपत्र वगैरह का सूखा पत्ता, तो मैं नीचे अवेलेबल था मेरा, तो मैं फ्लैट के नीचे से जाकर तोड़ के लाई थी कल रात में। तो इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा केक टिन में, या अपना एलुमिनियम का पतीला हो उसको ले सकते हैं, या मोटा जो तली वाला स्टील का जो बर्तन होता है पतीला, उसको ले सकते हैं। अब इसमें मिला देंगे हम बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से छेना का पानी डालकर आधा चम्मच इसको मिला ली हूँ। अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड। बेकिंग पाउडर डालने से पहले आप घी डाल लीजिएगा 1 चम्मच, जो मैं मिस्टेक मुझसे हो गया था, जो मैं बाद में डालूँगी। आप लोग पहले डाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर करीब 1 चम्मच यहाँ पर डाली हूँ। ये बड़ा चम्मच है इसलिए आधा दिख रहा है। तो टेबल स्पून से 1 चम्मच घी मिला लीजिएगा और अच्छे से टैप कर लीजिएगा, ताकि इसका जो हवा अंदर जो है वो सब निकल जाए अच्छे। उसके बाद फिर इसको ढकना भी है। तो मैं पत्तों को भी ग्रीस कर दी थी। एक सूखा पत्ता मुझे मिल गया था, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रही थी, तो जितना मिला मुझे मैं ले आई थी पत्ता, तो उससे मैं कवर कर दी उसको। उसके बाद मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में जो नमक पड़ा है उसके ऊपर एक स्टैंड, उसके ऊपर से मैं जो अरेंजमेंट है हमारा चीना पोडा वाला उसको डाल दी हूँ उसके, और अच्छे से डाल करके और कवर कर दी हूँ मैं एक लीड से। आप लोग भी कवर कर दीजिएगा किसी भी चीज़ से जो बढ़िया से ढक जाए। और फ्लेम को लो टू मीडियम, मतलब लो से ज़्यादा, मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम रखिएगा। और जनरली पोडा तैयार होने में 1 से 1.5 घंटा तो लग जाता है। मेरा 1.25 घंटा लग गया था। मैं बीच बीच में आकर देख रही थी तो ऊपर जो था पोडा का वाइट वाइट दिख रहा था, लेकिन अभी है तो 1.25 घंटा लगा मुझको। 1 घंटे के बाद मैं आई थी तो वो पका नहीं था, बीच में हल्का सा वाइट था। अब पूरा ब्राउनिश हो गया है, इसका मतलब ये पोडा पूरी तरह से पक गया है ऊपर से नीचे तक, ये तैयार हो गया है। तब इसको उतारा जा सकता है। ये इंडिकेट करता है कि ब्राउन हो गया चारों तरफ से, तभी पोडा तैयार होता है। मेरे केक टिन का जो नीचे का बेस का जो है ना, उसका अटैचमेंट जो है अलग से दिया हुआ है, तो वो भी सटा हुआ था, उसको मैं निकाल कर बाहर कर दी हूँ। और पत्ते, जितने पत्ते लगे हुए हैं सागवान के, सारे पत्तों को मैं निकाल रही हूँ। शायद इसमें कुछ टेस्ट आता होगा पोडा में, इसलिए वो डालते होंगे, तो वो लोग डालते हैं इसलिए मैं डाली हूँ कि उसी तरीके से वो लोग बनाते हैं। हालांकि हम लोग नहीं भी डालें पत्ते तो भी ये बेक हो जाएगा डायरेक्ट टीन में ग्रीस करके। नहीं हो तो आप केला का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा बनता है। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी रेसिपी आप लोग को मिलता रहे। देखिए छेना पोडा तैयार हो गया, और कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी तैयार हुआ है। और छेने की महक आ रही थी जब मैं बन रहा था, बेक हो रहा था, सोंधी सोंधी खुशबू पूरे रूम में, इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स।
और खुशबू के साथ साथ ये स्वादिष्ट भी उतना ही होता है। बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू होती है छेने की इसमें। तो बनाइए ज़रूर फ्रेंड्स। बाय बाय।